बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट चूँकि आ चुका है। हम सभी को पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट था वो 14 नवंबर यानी राष्ट्रीय बाल दिवस के दिन आया है। और बिहार का जो चुनाव हुई थी वो हमारा 243 जो सीट थी बिहार विधानसभा का, ये 243 सीटों का रिजल्ट भी आ चुका है। जिसमें अभी बिहार में एक नया रूप में देखेंगे तो बीजेपी जो हुआ, ये बीजेपी एक बड़े भाई के रूप में आया है। जहाँ पर अभी जेडीयू बिहार में अपनी एक अलग जो छवि बनाई हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं पिछले जो 2020 में चुनाव हुई थी, वो भी 2020 के चुनाव से अभी जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में आई है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस जो चुनाव हमारी हुई है, इसमें 85 यानी 85 सीट लेके आए हैं। वहीं जो आपका एनडीए और एनडीए में यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 89 सीट लेकर के आई है। वहीं पिछले साल से अभी की यदि बात किया जाए तो अभी बहुत बड़ी झटका जो लगा है वो बिहार में तेजस्वी जी को लगा है, यानी राजद को लगा है। तो अब हम लोग बात करेंगे, चूंकि आज आप देखेंगे तो आज 16 तारीख हो चुके हैं, 17 तारीख हो चुके हैं। और 17 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा जो होगा उसको भंग किए जाएंगे। और 18 तारीख तक लगता है ऐसा कि सरकार बनेगी, क्योंकि अभी चहलकदमी जो है नीतीश कुमार जी के जो सीएम हाउस है, यहाँ पर चहलकदमी बनी हुई है। तो आज हम ये पूरे एपिसोड में ये बात करेंगे कि आखिर बिहार में कितना वोट किया गया, कितने हुए, क्योंकि चुनाव आयोग का क्या रिपोर्ट हो। सबसे ज़्यादा आज हमारा जो टॉपिक हो इसमें हम बात करेंगे कि आखिर राजद जो है यानी आरजेडी आरजेडी के सबसे बड़ा जो झटका लगा, यानी इंडिया गठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा। आखिर क्यों लगा, कैसे लगा, साथ ही साथ देखेंगे कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तेजस्वी यादव जी का सीट बहुत कम आए, लेकिन यदि वोट परसेंटेज को देखा जाए या वोट परसेंटेज या हम वोटर्स के परसेंटेज को देखें तो आखिर इंडिया को सबसे ज़्यादा मिला है या हम कहेंगे एनडीए को मिला, और इसमें बात होगा तेजस्वी यादव यानी राजद को कितना मिला है। और यहाँ पर राज्य देख सकते हैं, 6 जो है सीट लेकर के राहुल गांधी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने भी अपनी दबदबा बनाई है। और इस सभी में सबसे प्रमुख से आप देखिएगा ओवैसी जी को। ओवैसी जो है पिछले 2020 में भी 5 सीट इन्होंने जीता था सीमांचल के क्षेत्रों में। और पुनः एक बार आप देखेंगे तो जो ओवैसी साहब हैं, ये फिर बिहार में जो है 5 सीट दोबारा इन्होंने जीत लिया है। और ऐसा माना जाता है कि ओवैसी जो है तेजस्वी यादव को 8 सीटों का भारी भरकम इन्होंने क्षति भी दिया है। वहीं यदि देखा जाए तो यह है प्रशांत किशोर जी, जिनको एक भी खाता बिहार में नहीं खुला। जो कि ऐसा माना जा रहा है कि लहर जो थी, दो ही जगह लहर दिखने को मिल रहा था। एक लहर जो था बिहार में सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रही थी, वह था तेजस्वी के प्रति। और दूसरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ था। लेकिन ऐसा कुछ दोनों की जो हवाएं थी, वह लगता है कि बीच रास्ते में ही उसे मोड़ लिया गया। और यह हवा जो है पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को एक बार और बड़ी समर्थन मिली है। जिसमें एक युवा चेहरा का नाम जो है बहुत तेजी से विख्यात हो रहा है, और वह है चिराग पासवान जी। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के एक नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में, ये अपना पदार्पण जो होगा, इनकी उपस्थिति जो होगी एक बहुत बड़ी होने जा रही है। और ये रहे हम के नेता, तो इनका भी उपस्थिति बहुत अच्छा रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और आप खूब इंजॉय करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारी बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट और इसके एनालिसिस का, कि आखिर किस पार्टी को मत प्रतिशत यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिला है ना? तो अब इस गतिविधियों में यदि हम देखें तो हम एक कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आप अध्ययन करें। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम वोट वैल्यू की बात करें तो हमें जो ये रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट होकर के आता है, तो बिहार विधानसभा का जो हमारी चुनाव हुई है, यह कहीं न कहीं ऐतिहासिक नतीजा के रहा है। और इसमें वोटर टर्नओवर जो हुए सबसे ज़्यादा रहे। चूँकि वोट प्रतिशत की यदि हम बात करते हैं तो आरजेडी के खाता में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं, लगभग 23% जो है आरजेडी के खाता में गए हैं। वहीं अन्य दलों की बात करी जाए तो अन्य दलों में हम सबसे ज़्यादा बिहार में यदि वोट प्रतिशत की बात करें तो आरजेडी की, जगह वहीं भाजपा को यदि देखेंगे तो मात्र 20.8% 08 मिला है। और नीतीश जी की जो पार्टी है जेडीयू, इसका 19.25% मिला है। वहीं महागठबंधन में यदि बात करें तो दूसरे नंबर पर पार्टी कांग्रेस रही है, जिनको वोट वैल्यू जो है वह 8.71% रही है। तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत दर्शाता है कि महागठबंधन कहाँ पिछड़ गया है, क्योंकि महागठबंधन को कहीं न कहीं पिछड़ने में कांग्रेस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला। जिस तरह से लोगों में एक लहर थी राहुल गांधी की तरफ, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर पाए, बिहार के जनता को वो इम्प्रेस नहीं कर पाए। वो बहुत सारे वोट चोरी के
बवाल की, बहुत सारी उन्होंने गतिविधियों को रखा, लेकिन जनता ने उनकी बातों को अनसुनी कर दी और इस तरह से मुझे लगता है कि राजद को एक बहुत बड़ा जो है लॉस देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ डायरेक्ट गठबंधन से। तो महागठबंधन की यदि बात करें तो भाजपा और आरजेडी की सीटों में बहुत बड़ा फैसला देखने को मिला। जैसे बिहार चुनाव में आरजेडी ने बीजेपी से लगभग 14 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया है। लगभग देखिएगा तो आरजेडी बीजेपी से लगभग 14 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किया है, लेकिन सीटों के मामला में देखा जाए तो काफ़ी पीछे हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीट पर जो था राजद लड़ा था। तो बहुत सारे की कन्फ्यूज भी है कि जब सबसे ज़्यादा वोट पड़ा राजद को तो ये जीता क्यों नहीं। अरे भैया, ये सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ा था और अन्य पार्टी जो है बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़े। तो प्रश्न होता है कि ज़्यादा सीटों पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि राजद को आरजेडी को हारने का एक बहुत बड़ी कारण है कि इन्होंने जाति पर बहुत ज़्यादा टिकट दिया था। सबसे ज़्यादा यादव समुदाय को जो है वो राजद ने टिकट दिया था और इस तरह से सबसे ज़्यादा यादव जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हारे भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक यादव फैक्टर जो था इनका और एमवाई जो समीकरण आरजेडी के हमेशा से रहा है, ये भी कहीं न कहीं इसके लिए एक नुकसानदेह देखने को मिला है। तो राजद को केवल 25 सीटों पर जीत मिला है, वहीं 89 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ गया, है ना? और राजनीतिक जानकारों से ये भी माना जा रहा है कि राजद का जो वोट बैंक जो बिखरा हुआ था, यही वजह है कि वोट प्रतिशत अधिक होने के बाद भी पार्टी इसका ज़्यादा फायदा नहीं ले पाया है। अन्य दलों में जैसे एआईएमआई यानी ओवैसी की पार्टी जो है 1.85% वोट शेयर करता है और ये 5 सीट जीत करके अपना कब्जा जमा लेता है। वहीं बसपा की बात करें 1.62 वोट शेयर के साथ ये भी जो है अभी इसके बारे में भी यदि आप देखा जाए तो कहीं न कहीं इन्होंने भी अच्छा खासा जो है इन्होंने भी सीट को हासिल किया। तो अब होता है कि सभी चीज़ों के साथ महागठबंधन की यदि हम बात करें तो महागठबंधन को बिहार को 37.54 बिहार को यदि हम बात करें तो बिहार को 37.54% वोट मिले हैं, जबकि एनडीए को यदि बात किया जाए तो मुकाबले में 47% वोट उनको मिला है। तो सोचने वाली बात है, वोट वैल्यू की बात करें तो महागठबंधन को बिहार में मात्र 37.54% वोट मिला और एनडीए को जो है 47% वोट मिल गए, जो करीब 10% के अंतर को ये दर्शाता है। तो एनडीए के घटक दलों को जो वोट मिले उसने चुनावी जीत में कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यानी हम यहाँ पर ये स्पष्ट कर सकते हैं ओवरऑल कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी थी इन्होंने 6 सीट पर लड़ी थी और 5 को इन्होंने जीत गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें 6 सीट पर लड़ा था, 4 इन्होंने जीत गया। चुनावी नतीजों पर यदि हम पूरा गौर करें, देखें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू को अपने सहयोगियों से इन्होंने 28 सीटों के साथ भी इनको बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तो जबकि महागठबंधन में आरजेडी खुद 25 सीटों पर तो सिमट ही गई है और सहयोगी इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया है। अब गठबंधन के तौर पर एनडीए हमारा जो रहा बिहार में बहुत ज़्यादा हावी रहा, क्योंकि एनडीए को बिहार चुनाव में लगभग 2 करोड़ 33 लाख वोट मिले। ध्यान देंगे, एनडीए की यदि बात किया जाए तो 2 करोड़ 33 लाख वोट मिला है। इनमें से बीजेपी केवल 1 करोड़, जेडीयू को 96 लाख 67 हज़ार और लोजपा को देखिएगा तो 24 लाख 97 हज़ार, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो था हम उसको 5 लाख 87 हज़ार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो था इसे 5,33,000 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो इस सिंगल पार्टी के तौर पर सबसे ज़्यादा वोट पाया है। लेकिन गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के तौर पर एनडीए हावी इन पर रहा है, क्योंकि 202 सीट पर एनडीए जीता है और ओवरऑल यदि देखा जाए तो राजद जो है मात्र 25 सीट पर आती है, कांग्रेस जो होती है वो 6 सीट लेकर के आती है, तो स्थिति बहुत खराब रहा। तो राजद वोट प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, मानना आपको पड़ेगा, क्योंकि कुल वोट के आंकड़ा पर आप यदि ध्यान दीजिएगा तो आरजेडी के अन्य दलों को पीछे ही छोड़ा है। आरजेडी 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा वोट मिला, जो इस चुनाव में किसी भी सिंगल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, इस तरह से आरजेडी ने प्राप्त किया। कांग्रेस को मात्र 43.7 लाख वोट मिले, भाकपा माले को जो है 14.2 लाख, सीपीआई को जो है मात्र 3.72 लाख, आईआईपी को 1.84 लाख और वीआईपी जो मुकेश सहनी थे, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के जो सपना देख रहे थे, इनका तो खैर स्थिति और बहुत विकराल हुआ और यह मात्र 6.84 लाख वोट इनको मिला। और इस तरह हम कहेंगे कि बिहार चुनाव में महागठबंधन को करीब देखिएगा तो लगभग 1.88 करोड़ वोट इनको अभी मिला है, ओवरऑल यदि बात करें तो। अब होता है कि यदि हम चुनाव आयोग की हम रिपोर्ट को देखें, बात समझेंगे हम, तो यदि हम चुनाव आयोग की हम रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। तो देखिए, चुनाव आयोग की रिपोर्टों के आधार पर हम यह अध्ययन कर सकते हैं ओवरऑल, आप ये कह सकते हैं
कि जैसे चुनाव आयोग का जो रिपोर्ट आई है 11 तारीख जिस दिन हमारे यहाँ चुनाव का रिजल्ट आ रही थी, तो इन्होंने कहा, जो इन्होंने टैगलाइन दिया है चुनाव का पर्व, ध्यान देंगे, इन्होंने दिया है चुनाव का पर्व बिहार का गर्व विधानसभा चुनाव 2025। तो 66.91% जो है वोटर टर्न आउट ओवरऑल हो गए हैं। और हाईएस्ट जो है एक यदि देखा जाए तो फर्स्ट बिहार इलेक्शन 1951 के बाद पहली बार ऐसे देखने को मिला है। तो बिहार जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव था, जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक जो है इसमें वोटर टर्न आउट हुए इस तरह से 66.91% यानी मोटा मोटी 67% आप कह सकते हैं। तो यह हाईएस्ट वोटर टर्न आउट रिकॉर्डेड बिहार में हुआ है 1951 के बाद यदि देखेंगे। ऐसे सबसे ज़्यादा यदि देखिएगा तो मेल वोटर जो है 62.8% और फीमेल वोटर देखेंगे तो 71.6%। यानी इसमें महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था ये बहुत बड़ा रहा। तो इस तरह से यदि हम पोल की बात करें, ओवरऑल हम पोल की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि 2025 का जो चुनाव बिहार में हुई है, तो इसमें देखिए फर्स्ट फेज में जो था टोटल जो वोटर्स थे वह 1,76,77,219, यानी कुल देखिएगा तो 69.04%। इसमें इलेक्टोरल में मेल जो थे 1,98,35,325, जो कि यदि कुल वोटर्स में पुरुषों का देखें तो 61.56। और ऐसे केवल वोटर्स की बात करें 1,76,00,000 में 69.04% वोटर्स को पहले फेज यानी 6 तारीख को वोट किए। और इसमें महिला जो थी, जहाँ पर पुरुष 1,98,00,000, वहीं महिला देखिएगा तो 3,75,00,000, है ना, ये 13,302, जो कि 65.08% महिला का कंट्रीब्यूशन। तो पुरुष 61.5 है यानी 61.5%, महिला जो थे 65% पॉइंट ज़्यादा ही हुआ। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी लगभग 3.5-4% महिला की ज़्यादा रही। फेज 2 11 तारीख को आप देखिएगा, तो 11 तारीख वाला में टोटल बिहार में वोटर जो रहे उस दिन 1,74,68,572 है, जो कि कुल वोटर में 74.03%। लेकिन पुरुष वोटर्स जो रहे वह 1,95,44,041, जो 64.1% वोट पुरुष ने दिया। वहीं महिला की बात करें तो 3,70,00,000, यानी पुरुष से अधिक महिला। और फिर यहाँ पर महिला का टर्नओवर 68.76% रहा। तो इसलिए टोटल बिहार का जो वोटर हुए वो 3,51,45,791, यानी कुल वोटर प्रतिशत देखिएगा तो 71.6%। उसमें महिला और पुरुष में देखिएगा तो जहाँ पर पुरुष मात्र 62.8% वोट किए हैं, वहीं महिला जो है 66.91% वोट किए। तो यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बिहार में ये टर्न ओवर जो वोट हुआ इसमें महिलाओं का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अब भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके साथ जो और हमारा अदर जो इलेक्शन कमीशन जैसे सुखबीर सिंह सिंधु हैं और डॉक्टर विवेक जोशी जी हैं, इन्होंने भी इसको जिस तरह से मॉनिटर किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो प्रोवाइड हमने किया तो 45 लगभग टोटल ओवरऑल यदि देखें तो 45,399 पोलिंग स्टेशन फेज 2 में बनाया गया था, यानी 11 तारीख वाले में बनाई गई थी। तो ओवर दोनों फेज में यदि देखा जाए तो 8.5 लाख पोलिंग रिलेटिव स्टार्ट या रिलेटेड स्टाफ थे, और ओवर 1.4 लाख पोलिंग एजेंट्स काम कर रहे थे। और इनमें लगभग 2616 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, लगभग 2616 यानी 2616 जो थे चुनाव लड़ रहे थे लोग। 243 जो हमारा जनरल सीट था उस पर, और 38 पुलिस ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो इस तरह जो चुनाव थी, इस चुनाव में एक बहुत बड़ी फेरबदल हमने देखा भी। तो फेज 1 और फेज 2 में देख देख सकते हैं आप, स्क्रूटिनी ये सभी का जो है इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2025 का हमारा रिजल्ट जो हुआ, इस रिजल्ट को हम लोग एक बार जो है पूरी डेटा को याद कर लें एग्जाम के लिए। तो एनडीए जो है, बीजेपी जो है 89 सीट लाया, और 2020 में जो है इसे 74 मिला था। जेडीयू 50 सीट खिलाए, पहले 2020 में 43 थे। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग का 19 सीट जीता, पहले 1 सीट ही जीता था 2020 में। हम जो है 5 सीट जीता, 4 पहले था 2020 में। और रालोसपा जो था यानी उपेंद्र कुशवाहा का, ये 2020 में 19 सीट जीती थी, जो कि इस साल देखिएगा तो ये 4 सीट लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल यदि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए जो है टोटल 202 सीट लेता है, आउट ऑफ 243, 243 में 202 सीट जो है एनडीए लेकर के आ जाता है। अब महागठबंधन की यदि बात किया जाए तो महागठबंधन में सबसे ज़्यादा आरजेडी जो 2020 में 75 सीट जीती थी, अब की मात्र 25 पे सिमट गई। और कांग्रेस जो था पहले 2020 में जहां 19 सीट जीती थी, अब की 6 पे सिमट गई। वहीं सीपीआई एमएल देखा जाए तो 12 सीट 20 में जीता था, अब की 2 पे सिमट गया।
सीपीआई-एम 2 सीट जीत पहले 2020 में, आपकी 1 हुआ, और आईआईपी मात्र 1 जीता। तो इस तरह से यदि देखा जाए, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अब की जो स्थिति रही, खास तौर पे इंडिया जो गठबंधन था, वो इंडिया गठबंधन का बहुत स्थिति खराब रही, क्योंकि इसका टोटल यदि देखिएगा 243 सीटों में से, तो आप जोड़ सकते हैं 6 2 8 तो 10 और 35, है ना? टोटल इन्होंने 35 सीट ही जीत पाया आउट ऑफ 243, ये हालत। वहीं यदि अदर की बात करें, तो अदर में एआईएमआई जो है, यानी ओवैसी 5 में 5 सीट जीत गए, और बसपा 1 पर उतारा, इन्होंने 1 पे 1 जीत गया। इन्होंने 2020 में भी ये ओवैसी 5 ही सीट जीते, जबकि भी, और बसपा 2020 में भी 1 सीट जीता, आपकी भी 1 ही सीट जीता। तो इस तरह से इस साल का बिहार का जो चुनाव का हमारा रहा नतीजा, यह बहुत भयावह और बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और यहाँ बिहार के जो महिला वोटर थे, इनका माना जा रहा है कि इन्होंने गजब के की इतिहास रच दिए, और बहुत सारे ने अपने, यानी बिहार के जो आपकी चुनाव का जो रिजल्ट रहा, एक कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड रहा। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं।